अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। 11 सियासी जमातों का फैसला हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल है। 2.5 साल का अरसा हो चुका है, कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिला। बड़े वादे दावे इस गवर्नमेंट ने किए हैं, लेकिन अवामी फ्रंट पे कोई रिलीफ नहीं मिला। जनवरी से पहले कोई बड़ा फैसला करने जा रही है पीडीएम की 11 जमाती इत्तेहाद। मुल्तान का जलसा हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है। ये जो कहते थे पुलिस को हम गैर सियासी बना देंगे, पुलिस इस्तेमाल हुई। फिर सीसीपीओ लाहौर जिस तरह तब्दील हुआ है, ये कहते थे पुलिस गैर सियासी होगी। किस तरह रोक सकेंगे? आज मीडिया का दौर है, किस तरह मीडिया को कंट्रोल करेगी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट? यह हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है कि मीडिया को रोका जा सके। और ये कहें कि आज हालात बेहतर हैं, मुल्क के अंदर मैशियत बेहतर है, 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। आप कुछ भी कहें, क्या भी कहें, पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए जो आपने दावे वादे किए थे, बार बार हम आपसे पूछते हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने यह कह दिया। आपने जो वादे किए थे, आपने जो दावे किए थे, कोई एक भी इदारा आपने बेहतर नहीं किया। पीआई हो, स्टील मिल हो, आज आपने लोगों को बेरोजगार कर दिया स्टील मिल से। आपसे पूछते हैं तो आप कभी कोरोना के पीछे छुपते हैं, कभी मैशियत के पीछे छुपते हैं। यू टर्न से यू टर्न ये गवर्नमेंट बार बार ले रही है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिए सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सूबाई वजीर हैं लाइव स्टॉक फिशरीज अब्दुल बारी बेतावी साहब, सिंध गवर्नमेंट से उनका ताल्लुक है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू। सर एक तो तहरीक चल पड़ी है, गवर्नमेंट भी अपना जोर लगा रही। गवर्नमेंट से जब हम पूछते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीजें, तो बार बार ये लोग कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे सर? देखें, पीटीआई वालों ने, सब ने ये तय किया हुआ है कि इतना झूठ बोलें कि वो झूठ लोगों को सच लगने लगे। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हम करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख लोगों को घर देंगे। अब करोड़ नौकरियों की उन्होंने तो जो दी सो दी, लेकिन हमें ये लगता है कि करोड़ लोगों को ये कम से कम बेरोजगार जरूर बनाएंगे। स्टील मिल आप देख लें, पीआई की सूरत हाल देख लें, पीआई की सारी ऑफिसेज यहाँ से शिफ्ट हो रही हैं। हालांकि ये इदारा पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास भी नहीं था, एक प्राइवेट इदारा था, और यहाँ के लोगों ने, कराची के लोगों ने ये इदारा बनाया। और यही पीआईए थी जिस पीआईए ने मुख्तलिफ दुनिया की, आपकी अरब इमारात की जो एमिरेट्स लाइन है, उनको पीआईए वालों ने बनाया। आज पीआईए जो है वो सारा डूब गया, और एक मिनिस्टर साहब की एक स्टेटमेंट की वजह से पूरा पीआईए डूब गया। और स्टील मिल उन्होंने बंद कर दी। स्टील मिल के तमाम मुलाजमिन, हज़ारों मुलाजमिन को उन्होंने निकाल दिया। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि इन्होंने तो वैसे ही स्टील मिल को बंद करना था, क्योंकि स्टील मिल की जो ज़मीन है, जो तकरीबन लगभग 28,000 हेक्टर जो लैंड है, उस लैंड पे कब्जा करना इनका मकसद है, और यही लैंड उनको चाहिए। और पसे पर्दा ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके जो सिलेक्टर्स हैं, ये सारे मिलजुल के इसी गेम में लगे हुए हैं। और मुल्तान जलसे के हवाले से और पूरी गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई, सब लोगों को रोका गया। हम खुद वहाँ पे गए, हमें रोका गया। हमें हुक्म मिला कि आसफा साहिबा एयरपोर्ट पे आ रही है, उनको वहाँ पे रिसीव करना है। हमारे चंद मिनिस्टर पहुँच सके, हमें रोका गया। काफ़ी लोगों को रोका गया, वहाँ नहीं आने दिया गया। उसके बाद हमने फिर जलसे में जाना था, उन्होंने जलसा गाज पूरा बंद कर दिया। उन्होंने फिर मखदूम साहब के घर पे जाना था हमने, वहाँ उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया। फिर हमें जलसा रोड पे करना पड़ा, और उस पे चौक पे करना पड़ा। और उस आखिरी जो आवर था, उस आवर में उन्होंने इजाज़त दी। 11th आवर पे उन्होंने इजाज़त दी, लेकिन उसके बावजूद बड़ा जलसा हो गया। और पीडीएम की सारी क़यादत भी पहुंच गई, वर्कर्स भी पहुंच गए।
और पंजाब में जो सूरत हाल बनी हुई थी, सूरत हाल ये बनी हुई थी कि मुल्तान आने वाले जितने रोड रास्ते थे वो सारे के सारे बंद किए हुए थे। और सिर्फ वहाँ पे नहीं बंद किए हुए थे, पीछे कोई 50-50 किलोमीटर पीछे तक भी उन्होंने सारे बंद किए हुए थे, ताकि किसी शहर से कोई काफिला वहाँ पे पहुँच ना सके। ये मुल्तान के लोग थे जो पहुँचे, और बाहर से जो लोग लेट आए, जलसे में थोड़ा लेट पहुंचे, आखिरी मौके पे उन्होंने जब आखिरी 1 घंटे में उन्होंने जब इजाज़त दी वहाँ पे जाने की, या फिर उन्होंने रोका नहीं, गिरफ्तारियाँ नहीं की, तो फिर लोग पहुंचे। और काफ़ी लोग जो है मुख्तलिफ रास्तों से बाहर कहीं मोटरवे पे, कोई किसी रास्ते पे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ छोड़ी और वहाँ से मुख्तलिफ रास्ते लिए और मुख्तलिफ रास्ते लेके वो वहाँ जलसे गाह पे पहुँचे। और जिस तरीके से वो जलसा कामयाब हुआ, मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा के देख लिया, और गवर्नमेंट ने पूरी एडवर्टाइज करके देख ली कि भाई ये जलसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने पूरी कोशिश की रोकने की, लेकिन उसके बावजूद पीडीएम का जलसा हुआ, कामयाब हुआ। और इसके बाद हमारा लाहौर का जलसा है, लाहौर के जलसे के बाद फिर आगे की हमारी हिकमत अमली है। नहीं सर, क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट बार बार कह रही कि ये कोरोना जो फैल रहा है आप लोगों के जलसों से फैल रहा है, क्या कहेंगे? देखें, जलसे सिर्फ अपोजिशन या फिर पीडीएम नहीं कर रही, जलसे तो गवर्नमेंट भी कर रही है। और जब पूरे पाकिस्तान में तमाम तर बिजनेसेस ओपन है, तमाम मार्केटें खुली हुई हैं, आपके शादी हाल खुले हुए हैं, आपके स्कूल्स खुले हुए हैं, आपकी सारी चीज़ें खुली हुई है। कोरोना, हाँ ये बात सही है कि भाई जब पूरा पाकिस्तान एसओपीज़ के तहत चल सकता है, तो फिर ये जलसे एसओपीज़ के तहत क्यों नहीं चल सकते? मसला ये नहीं है, सबसे जो बड़ा मसला है वो ये है कि इतना नुकसान शायद हमारा कोरोना ने नहीं किया जितना 2018 के इलेक्शन ने किया है। और ये जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट है पीटीआई की, जितना बड़ा नुकसान उन्होंने किया है। अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो किसी तरीके से इनको घर रवाना करना है और इनसे जान छुड़ानी है। और इसी वजह से पीडीएम ने ये तय किया हुआ है कि हम जलसे भी करेंगे और अपनी पूरी जो हमारी हिकमत अमली हमने बनाई हुई है उसे हिकमत अमली पे अमल करते हुए इंशाल्लाह जनवरी तक इनको घर जरूर भेजेंगे। आपको लग रहा है कि इससे पहले जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि डायलॉग की तरफ जाएं, डायलॉग हो सकता है गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, या ये तकसीम है, डायलॉग नहीं होगा? देखें, दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसाइल हो, उनका आखिरी हल डायलॉग ही है। एक दिन एक वक्त पे हमें डायलॉग में जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ मुसीबत ये है कि अगर आप डायलॉग करना चाहो तो फिर वो डील की बातें करना शुरू कर देते हैं, और उनमें कोई सिंसियरिटी नहीं है, उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। देखें, जितनी तहरीकें चलती हैं उन तहरीकों का एंड डायलॉग ही होता है। डायलॉग से ही आप बैठ के मसाइल का हल निकालते हैं, और जब तक डायलॉग नहीं होगा ये मसाइल हल नहीं होंगे। और डायलॉग में अब ये नहीं होगा कि एक कोई पार्टी बैठ के डायलॉग करेगी या फिर पीडीएम की क़यादत सिर्फ आपस में बैठ के बात करेंगे। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब खियलदास कोहिस्तानी साहब, रुकन कौमी असेंबली नून लीग है, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेरे साथ मोहतरम जनाब सूबाई वजीर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी फिताबी खान भी बैठे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं सर। वालेकुम। सर, किस तरह देख रहे हैं, जनवरी से पहले कोई बड़ा फैसला होने जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा मशवरा दिया है शहबाज शरीफ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को कि आप इतनी हद तक नहीं जाएं, और वो डायलॉग की भी बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे खियलदास साहब? इम्तियाज साहब, मुझे ये नहीं मालूम कि ये मशवरा कोई ऑफिशियली कोई बात हुई है या कोई मीडिया की रिपोर्ट से। आज तो दिन भर से मैं सुन रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब की भी बात हुई है मोबाइल पे, नवाज शरीफ साहब से। एक हफ्ते में ये चौथी बार राब्ता हुआ है। तो कोई बातचीत तो जाहिर हो रही होती है, मगर मुलाकात भी हुई थी मरियम साहिबा की शहबाज साहब से कल, जब पैरोल पे वो खत्म होने के बाद जा रहे थे, मगर ऐसी कोई बात जो जारी नहीं की गई पार्टी की तरफ से। बारी साहब ने भी बात की जो डायलॉग की। देखें, सबसे बड़ा फोरम होता है पार्लियामेंट का, और मौलाना साहब ने तो जब ये इलेक्शन हुए थे तब भी फैसला किया था कि हमें इस पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी और फिर बाद में पीएमएलएन, हमने सबने मिलकर ये फैसला अपोजिशन ने किया कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए और पार्लियामेंट में बैठ के अपने मसाइल का या जो धांधली हुई है उस पर काम करना चाहिए। मगर आपने इम्तियाज साहब देखा 2.5 साल में जिस तरह
गवर्नमेंट ने जो अपना उसका किरदार रहा है, जितनी बेतौकीरी पार्लियामेंट की हुई है, पार्लियामेंट के लीडरों की हुई है, पार्टी के लीडरशिप की इस पीटीआई गवर्नमेंट ने की है, मैं तारीख में 70 सालों में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। मुशर्रफ के दौर में भी जब हमारे 17 एमएनए थे पीएमएलएन के, तब भी बात करने दी जाती थी, मगर इस वक्त पार्टी के कायदे जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो भी इन्होंने मुसलसल जेल में रखा है। पार्टी का जो आसिफ अली जरदारी साहब पार्टी के सरबराह है पीपल्स पार्टी के, उनको जेल में रखा गया, फिर उनको दूर रखा गया पार्लियामेंट से। बिलावल साहब को बात करने नहीं दी जाती, ख्वाजा आसिफ साहब को बात करने नहीं दी जाती। इस वक्त लॉकडाउन किया हुआ है पार्लियामेंट का और ताले लगाए हुए अमलन कुछ महीनों से इमरान खान साहब ने, क्योंकि वो समझते हैं उनको जो लाने वाले हैं या जिस तरह वो आए तो उसको पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट्रियन की जरूरत नहीं है, ना अवाम के मैंडेट की उसको कोई फिक्र है। तो मैं समझता हूँ अब बात फैसला कुन आ गया है। 13 तारीख को जो लाहौर में पीएमएलएन मेजबान है पीडीएम की क़यादत, उसमें खिताब करेगी। ऑप्शंस क्या हैं? धरना, तहरीक अदम एतमाद या इस्तीफा, या पंजाब असेंबली से आपके एमपीएज 13 दिसंबर से पहले कोई बड़ा फैसला इस्तीफा देने जा रहे हैं? देखिए, पीडीएम में एक इत्तेहाद है, 11 जमातों की लीडरान वहाँ मौजूद है। 8 तारीख को एक सरबराही इजलास होगा मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक पे होंगे, आसिफ अली जरदारी साहब भी होंगे, बिलावल साहब भी, जो भी पार्टी के सरबराह हैं, मरियम नवाज साहिबा है, शाहिद खाकान, सारी क़यादत वहाँ मौजूद होगी। उसमें तय किया जाएगा 13 तारीख के बाद, जो क्योंकि जलसों, ये हमारा आखिरी जलसा है, जो जलसों का शेड्यूल था वो 13 तारीख को कम्प्लीट होगा। तो हम वो काम करेंगे जो हमें आइन और कानून इजाजत देगा। हम आइनी तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आइन में दो तरीकों से ये हुकूमत गिराई जा सकती है, या 2 तरीकों से। एक तो होता है इन हाउस तब्दीली, दूसरा है कि वजीर आजम स्टेप डाउन करे, रिजाइन दे दे। तो हम सारी स्ट्रेटेजी हमारी लीडरशिप ये फैसला करेगी। पीडीएम की जो इजलास होगा उसमें तय होगा 13 तारीख को। उसके बाद हमें ये कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ना है, रिजाइन देने, सारे ऑप्शन पीडीएम के पास मौजूद है। जो भी जमहूरी आइन हमें इजाजत देगा वो हम काम करेंगे। हमारा मकसद इस हुकूमत को, 22 करोड़ अवाम को जो इनकी जान छुड़ानी है इस नालायक हुक्मरानों से, हमारा मकसद ये है कि हम चाहते हैं सिविल बालादस्ती हो, वोट की जो अवाम का फैसला है उसको जो है तस्लीम किया जाए, उनके मैंडेट को तस्लीम किया जाए। इस वक्त आप जब जिस तरह देख रहे हैं सिंध के साथ, जो सिंध का मैंडेट है उसके साथ उनका रवैया वफाक का क्या है, तो ये कंपनी नहीं चलेगी। ये ज्यादा देर अब ये हुकूमत इस तरह नहीं चल सकती कि 2.5 साल तो हमने इनको काम करने दिया मगर इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक मतलब ईंट जो तरक्की की वो इन्होंने नहीं लगाई, इन्होंने इंतकाम के अलावा और कुछ नहीं कर सके। ये सर बारी साहब, खेलता साहब कह रहे हैं कि आईनी तरीका इस्तेमाल होगा इस गवर्नमेंट को घर, आखिरी जो जलसा दिसंबर का आपके सामने, ये 2-3 तरीके जो हैं आपके सामने हैं कि यही तरीका होगा इस गवर्नमेंट को घर भेजने का, क्या कहेंगे भाई साहब? देखें, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं खेलदार साहब। पीडीएम जो भी तरीक़ेकार अपनाएगी वो आईनी होगा और आइन के दायरे में रहते हुए हम अपने तमाम तर जो ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करेंगे। और उसमें मैं एक चीज़ आपको, जो डायलॉग वाली बात है वो बीच में रह गई। डायलॉग हम ज़रूर करेंगे, लेकिन डायलॉग ओपन होगा। डायलॉग ये नहीं होगा कि जरदारी साहब बैठ के करेंगे या फिर मौलाना फजल रहमान साहब करेंगे, नवाज शरीफ करेंगे और ये पूरी पीडीएम मिलके, पूरी क़यादत मिलके। हमारी तो ये कोशिश थी कि ये डायलॉग पार्लियामेंट में होना चाहिए, लेकिन जैसे खेलदार साहब ने कहा कि पार्लियामेंट को उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, उस पर ताले लगाए हुए हैं। तो ये डायलॉग जब भी होगा, जहाँ भी होगा, और ये डायलॉग पब्लिक के सामने होगा, मीडिया के सामने होगा, ये ओपन डायलॉग होगा। और क्योंकि ये डायलॉग इमरान खान के साथ होगा या एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि ये तो सिलेक्टर्स है, सिलेक्टर्स के सिलेक्टेड है। हमारी कोशिश, क्योंकि हम आइन के दायरे में रह के डायलॉग करेंगे, तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम इमरान खान से ही डायलॉग करें और उनको ही इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि आप आएँ और जो ट्रू गवर्नमेंट है, ट्रू जो डेमोक्रेसी है, हम उसको बहाल करें।
हमारी पूरी जदोजहद का मकसद ही सिर्फ ये पीपल्स पार्टी की पूरी 30 साल जो तहरीक है उसका मकसद यही है कि हम पाकिस्तान में असल जमहूरियत को ले आए वापस। हम उस असल जमहूरियत को वापस ले आना चाह रहे हैं और उसके लिए ये सारा डायलॉग होगा और जो जमहूरी कुव्वत हैं उनसे ही डायलॉग होगा और इस डायलॉग में हम पूरी पाकिस्तान की कौम को साथ रखेंगे और उन सबको एतमाद में लेते हुए। ठीक है खिलदास, आप क्या कह रहे हैं, किससे डायलॉग हो? एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग हो या इमरान खान के साथ हो? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। जो हमें आइन इजाजत देता है, जो आइन कहता है, हम वो करेंगे काम। मैंने पहले भी कहा। अब बात देखें, डायलॉग जो है ना उससे आगे निकल चुकी है। बात अब सड़क पे जब आ जाती है तो फैसला अवाम को करना है। हम अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं और अवाम 13 तारीख को ये फैसला होगा। पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी। अगर ज़ाहिर एक फरीक है एस्टेब्लिशमेंट भी, इसी तरह और भी फरीक है, जुडिशनल भी फरीक है। तो अगर पार्लियामेंट पार्टियां समझती है कि ये जो नेशनल डायलॉग का बहस चल रहा है वो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब इन चीजों से बहुत दूर है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुल्क क्या है, मुल्क की आवाम की मसाइल क्या है, या क्या करना चाहिए। उनको ज़ाहिर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी हो, मौलाना साहब, ये मैच्योर पार्टियां हैं। उन्होंने तलखियां देखी है, उन्होंने तजर्बात से सीखा है। और आपने देखा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक बड़ी हरीफ जमातें थी, मगर मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके इस मुल्क को जो 18 अमेंडमेंट जैसे मतलब एक बड़ा सरप्राइज दिया। तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत के लिए बड़ी एक कदम था आगे। तो इससे भी आगे हमें कदम ऐसी दोबारा सीओडी हमें साइन करनी पड़ेगी ताकि हम इस मुल्क की जमहूरियत बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी नाज़रीन। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं इस डिस्कशंस को यहीं से। वेलकम सर। मिनिस्टर साहब, ये दो चीजें बड़ी अहम है। ये गवर्नमेंट बार बार आप लोगों के ऊपर इल्जाम कि ये 11 जमाती इत्तेहाद जो है ना करप्शन बचाने के लिए, आज जो मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल है, ये सब कुछ है, इनके जिम्मेदार आप लोग हैं। देखें, सबसे पहले आप महंगाई को देख लें। महंगाई के हवाले से आप देख लें, पहले जितनी अशिया है उनकी कीमतें क्या थी और अब वो कहाँ तक चली गई है। उसमें आप आटे को देख लें, चीनी को देख लें, आप ग्रोसरी के जितने आइटम्स हैं आप सारी चीज़ों को देख लें, वेजिटेबल्स को देख लें, आप किसी भी चीज़ को ले लें, वो पहले से 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना पहले से जो उनकी कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर ये इतने पाक और पवित्र है और ये कुछ भी नहीं कर रहे तो ये फिर महंगाई क्यों बढ़ रही है? खान साहब खुद कहते थे अगर महंगाई बढ़ रही हो, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही हो तो समझे वज़ीर आज़म चोर है। तो इससे तो साबित होता है कि उनके अपने अल्फाज से साबित होता है कि ये उनकी गवर्नमेंट जो है वो चोर है और वो करप्शन कर रही है। और दूसरा ये कि जो करप्ट लोग थे उनके दौर में पाकिस्तान तरक्की भी कर रहा था, ग्रो भी कर रहा था। और जो लोग, जिन लोगों को ये करप्ट कहते हैं, उन लोगों के दौर में डेवलपमेंट्स भी हो रही थी, लोगों को जॉब्स भी मिल रही थी, नौकरियां भी मिल रही थी। लेकिन जब ये पाक पवित्र लोग आए हैं, ये महंगाई अब 400 गुना बढ़ गई है, किसी आइटम में 200 गुना बढ़ गई है, और फिर नौकरियां देने के बजाय ये सबको निकाल रहे हैं। और उसके बाद इनके पास आगे कोई प्लान भी नहीं है। इनका सिर्फ काम यही है कि टीवी पे सारा दिन बैठे रहो, इनके 2-4 मिनिस्टर बैठे रहे और सारा दिन बैठ के झूठ बोलते रहे कि फलां पार्टी ये करप्ट है, फलां पार्टी ये करप्ट है। ठीक है, ये सारे करप्ट हैं, लेकिन 2.5 साल में जब आपके पास पूरी इस्टेब्लिशमेंट आपका साथ दे रही है, सारे इदारे आपके साथ खड़े हैं, आप कहते हो कुछ भी नहीं है और सारे इदारे जो है आपको बैक कर रहे हैं, तो फिर ये करप्शन पकड़ी क्यों नहीं जाती? तो फिर ये लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिलती करप्शन में? ये लोगों पे केस साबित क्यों नहीं होते? आप किसी को पकड़ लेते हो, फिर आप सोचते हो कि हम केस कैसे बनाएं। तो ये सिर्फ एक ढोंग है, एक तरीका है लोगों को में ये तासुर पैदा करने का कि ये जितनी अपोजिशन की जो तहरीक है, जो पीडीएम की तहरीक है, ये तहरीक आवाम के लिए नहीं है, ये अपनी करप्शन बचाने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है, आवाम समझ चुकी है। हम सिर्फ जलसा अनाउंस करते हैं, आवाम खुद पहुंचती है। और इतनी बड़ी सख्ती के बावजूद
आवाम खुद पहुंच रही है। और जहाँ पे उन्होंने पूरे पंजाब को सील किया हुआ था, उसके बावजूद मुल्तान में जो लोग पहुंचे, ये वही लोग हैं जो उनसे तंग आए हुए हैं। और ये जब कहते हैं ना कि तंग आया जंग आया, और लोग निकलेंगे। एक बार आप देख लें, मुल्तान के जलसे के बाद अगर पीडीएम ये कॉल देती है कि हमने जाके धरना देना है इस्लामाबाद में, तो आप इस्लामाबाद का धरना देख लीजिएगा। अगर पीडीएम कहती है कि हमें लॉन्ग मार्च करने हैं मुख्तलिफ शहरों के, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर पीडीएम कहती है कि हम पहिया जाम हड़ताल करेंगे, तो उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन हम जितने भी हम ऑप्शन लेंगे, वो सारे कानून के दायरे में रहते हुए वो सारे ऑप्शन लेंगे, और इंशाल्लाह इनको जनवरी में जरूर घर भेजेंगे। सर, एक और चीज बड़ी अहम यह है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। एक दिन में 55 अमवात हुई हैं। इस टाइम में तो जलसे मुलतवी नहीं होने चाहिए सर। अच्छा, इसमें आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप उनकी फिगर भी तो उठा के देख लें। जो लोग लाहौर में प्रॉब्लम आ रही है, वो लाहौर में जलसा अभी तक नहीं हुआ। और जो कराची में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है कराची में पहले हो गया, लेकिन उससे पहले ये प्रॉब्लम चल रही थी। और कराची क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बाहर के लोग काफ़ी आते जाते हैं, तो उनकी वजह से भी कराची में जो है ये चीज़ फैल रही है। लेकिन पूरे मुल्क की आप डेटा उठा के देख लें, तो उस डेटा में जहाँ पे जो ज़्यादा रेशो है, वो शहर नहीं है जिन शहरों में ये जलसे हुए हैं, और दूसरे शहर हैं जिनमें ये अभी तक कोई जलसे भी नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे ये प्रॉब्लम। आप बिल्कुल आप सही कहते हैं। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। और ये कोरोना बिल्कुल एक ख़तरनाक बीमारी है, और इसे अल्लाह हम सबको बचाए। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी बीमारी है, वो मौजूदा गवर्नमेंट है। और ये कोरोना जो है वो कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ ले रहा है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान की ज़िंदगी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें मौजूदा गवर्नमेंट से जान छुड़ानी। आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से ये गवर्नमेंट जाएगी? जलसों से गवर्नमेंट जाती नहीं है, कमजोर जरूर होती है सर। इमरान खान ने भी जलसे करके देख लिए थे, नहीं गवर्नमेंट तो नहीं गई थी सर। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि जलसे कर देने से गवर्नमेंट चली नहीं जाती, लेकिन गवर्नमेंट्स पे प्रेशर ज़रूर डेवलप होता है, और जो अवाम की राय है वो सामने आती है। जब अवाम की राय सामने आती है, जब अवाम अपना वोट दे देती है, अवाम जब उनसे बेजारी का इजहार कर देती है, तो फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों में झोल ज़रूर आता है, और उनके सोचों में, इरादों में, इन सारी चीज़ों में वो झोल ज़रूर आता है। लेकिन यही अवाम का प्रेशर, जब तक अवाम सामने नहीं आएगी, हम जलसे जुलूस नहीं करेंगे, अवाम की जो सोच है उसको हम सामने नहीं लाएंगे, तो हम अपने आगे जितने भी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, वो अकेले सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां कर रही होंगी। और पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ अपने मफादात की जंग नहीं लड़ रही, वो अपने इक़्तिदार हासिल करने की जंग नहीं लड़ रही, वो अवाम की जंग लड़ रही है। तो अवाम को साथ रहना जरूरी है। सारी चीजें आपके दौर में नून लीग के ऊपर तो नहीं बनी। नून लीग ने आपके दौर में उनके दौर में आपके ऊपर केसेस बने थे, जरदारी साहब के दौर में। ये तो उन्होंने केसेस बनाए थे सर। ये आप सही कहते हैं कि उस वक्त भी जो सूरत हाल बनी थी वो यही था कि भाई अपोजिशन को टफ टाइम देना है, और उन्होंने केस बनाए। लेकिन उन केसों को बुनियाद बना के अब की जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, वो तो काम ही सिर्फ उनसे ये ले रही है कि किसी तरीके से जो भी उठने वाली आवाज़ है उसको दबा दें। ठीक है, हमारे खिलाफ तो केसेस उन्होंने बना दिए, लेकिन मीडिया के खिलाफ किसने केस बनाए हैं? मीडिया को क्यों प्रेशर में लिया जा रहा है? और जो ब्लॉगर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ट्वीट कर देते हैं, कोई चीज़ रख देते हैं, तो फिर उनको क्यों उठाया जा रहा है, उनको क्यों गायब किया जा रहा है? तो ये पाकिस्तान की जो आवाम की आवाज़ है उसको एक दबाने की कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम अब समझ चुकी है, और उसकी आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। आपके दौर में भी हालात बेहतर नहीं थे, नून लीग के दौर में भी हालात बेहतर नहीं थे। आज लोगों का एतमाद नहीं बनना। आज जब आप लोग निकले, नून लीग जब निकले, लोग कहते हैं कि इक़्तिदार के लिए निकले, अवाम के लिए नहीं निकले।
नहीं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्फाक नहीं करूँगा, क्योंकि अब हम मुल्तान गए हुए थे, फिर मुल्तान से आगे हमारा मुख्तलिफ शहरों में भी जाना हुआ, और मेरे वहाँ पे मैंने कोई विज़िट रखे हुए थे लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के हवाले से पंजाब के। सर ब्रेक का टाइम है, इसके बाद आता हूं। नहीं, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का टाइम हुआ। वेलकम। हाँ सर, लाइव स्टॉक की बात खत्म कर रहे थे आप। जी बिल्कुल, वो मैं वहाँ पे गया हुआ था, तो लाइव स्टॉक के विजिट भी हमने करने थे वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जिन लोगों से भी मेरी बात हुई, जिन लोगों से भी मुलाकात हुई, वो सारे तंग आए हुए थे। हालांकि काफ़ी लोग ऐसे थे जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया हुआ था। वो लोग तो ये कह रहे थे कि भाई हमें नया पाकिस्तान अब नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान वापस मिल जाए, वही हमारे लिए काफ़ी है। तो ये तो थी ये साउदर्न पंजाब की सूरत हाल, जहाँ पे पीटीआई ने ज़्यादा वोट लिए हैं। अगर आप सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, लोग तो वहाँ पे गालियाँ दे रहे हैं इनको, और इन्होंने जो गवर्नमेंट का तरीक़ेकार रखा है और जिस तरह इन्होंने महंगाई की है, और रोज़ नए ब्लेंडर करते हैं, ये बैठ के नई स्टेटमेंट्स दे देते हैं इनको, फिर बाद में पता चलता है कि किसी ने बता दिया ये हो रहा है वो हो रहा है। आपने वो प्रेसिडेंट साहब का ट्वीट देख लिया कि भाई वो उन्होंने फ़ोन कर दिया उनके बेटे को कि भाई हमें बड़ा दुख हुआ, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो वफात पा गए। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान हुनैद लाखानी साहब, इकरा यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं और बैतुल माल सिंध के सरबराह हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं सर अपने शो में। मीर साहब कैसे हैं आप? सर बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आप बिजी थे किसी शो में, आप लेट हमें ज्वाइन किया है। सर जल्द लाहौर की तरफ पीडीएम जा रही है, एक बड़ा फैसला हो सकता है इस जलसे से। आखिरी जलसा मेरे ख्याल से होने जा रहा है, उसके बाद या तो इस्तीफा, या तो लांग मार, या तो तहरीके अदम एतमाद। एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है आप लोगों के ऊपर। किस पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है? मुझे तो बिल्कुल भी कोई कुछ महसूस नहीं हो रहा। सिर्फ मुझे गरीबों का डर लग रहा है कि ये लोग वो अपनी जो है लालच की खातिर गरीबों को पिछवा रहे हैं। मुश्किल से मुल्क जो है इकोनॉमिकली खड़ा हुआ है, लॉकडाउन से हम बचे हुए हैं। अभी भी 20% हमारा जो है वो रेशो हो गया है कराची में तो पॉजिटिविटी का कोरोना वायरस की। ऑलरेडी हॉस्पिटल्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है, और ये इस तरह की जो है बचकाना हरकतें के इसके अंदर कोरोना फैलाने के लिए जो है लोगों के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई मतलब कोई जरा से भी कॉमन सेंस रखता हो वो कहेगा ये कौन लोग हैं, किस किस्म के लीडर हैं। इन लोगों को तो रोल मॉडल होना चाहिए था, खुद डिस्टेंस रखना चाहिए था, लोगों को लीड करना चाहिए था, समझाना चाहिए था कि बीमारी कम हो, वबा से बचे लोग। ये लोग तो उल्टा ही काम कर रहे हैं। सर जो यानी कि कोई भी गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी जलसा नहीं होना चाहिए सर। जाहिर सी बात है, कहीं पे 10 लोग भी अगर बैठे हों तो आपने अपनी हिफाजत करनी है, डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं। ये इधर हजारों के तादाद में लोगों को बुला रहे हैं, और किस लिए, किस मकसद के लिए? अपनी चोरी में अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हमें पकड़ो ना, हमारा पूछो मत कि हमारा जो है वो नाम क्यों आ गया उधर लंदन में सरे पैलेस और ये वाले पैलेसेस हमारे क्यों पकड़े गए, क्यों हमने 100 अरब डॉलर का लोन मुल्क के ऊपर चढ़ा दिया, क्यों गरीब को इतना गरीब कर दिया, क्यों डॉलर जो है 160 रुपए का पहुंचा दिया। इन्होंने तो किया है, इन्हीं लोगों ने तो ये सारे काम किए जिस वजह से आज मुल्क इतनी गुर्बत का शिकार है। इन्हीं की वजह से आज ये हालात हुए मुल्क के। सर फिर आपने असद उमर साहब ने लाइन टो की है थ्रू आउट। सखर के अंदर यादव के वक्त में ये लोग खामोश हो जाते हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो हमारी अफवाज को निशाना बनाते हैं, उनकी तस्वीरें लेके ये लोग ट्वीट करते हैं, और फिर उसके बाद सियासत करते हैं, और वतन के लिए जो है वो निकल आते हैं कि जी हम अपने वतन के लोगों को जो है अब कोरोना देंगे। नहीं उन्हें साहब ये बहुत हो गया। ये जो पुराना तरीकेकार था कि जो भी आवाज उठाए और उसको आप उस पर इल्जाम लगा दें गद्दारी का, और उस पे इल्जाम लगा दें दहशतगर्दी का। मैंने तो ये बताया कि ये पुरानी बात हो गई, अब ये चलने वाली नहीं है। और कोशिश भी कर ली आप लोगों ने किया, उसकी तस्वीर लेके आप लोगों ने कराची में कोशिश कर ली, आप लोगों ने तस्वीर लेके आप लोगों ने यादव का नवाज शरीफ के खिलाफ केस दाखिल करके, कारगिल का वक्त आया, वजीर आजम कश्मीर के खिलाफ केस दाखिल करके आप लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन अब ये होना नहीं। अब ये बात नहीं चल रही, बगैर वीजा के ये चूरन आपका नहीं बिकना। आप
आप मेहरबानी करें किसी और चूरन की बात करें, ये चूरन आपका नहीं बिकता। नहीं, और ये तो थोड़ा कोई भी थोड़ा भी अगर सेंसिबल पीटीआई होती है ना, तो ये वक्त नहीं आता, इस तरह की हरकतें नहीं। और जब सिंध गवर्नमेंट पूरे, अरे छोड़े, सिंध गवर्नमेंट ने तो जो हाल किया, जब सिंध गवर्नमेंट कोरोना के खिलाफ बात कर रही थी, जब सिंध गवर्नमेंट रोकना चाह रही थी, तब आप कोरोना को लाने ही ना देते। आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद नहीं किए, आपने फ्लाइट्स बंद नहीं की, आपने कोरोना को दावत दी, और वहां से बलूचिस्तान से जो आप कोरोना ले आए, और वो तो सारी दुनिया ने देख लिया। और उस सूरत हाल में आप बैठ के ये बातें करें, परेशानी से हाँ, एक चीज जरूर है, अगर थोड़ा सेंसिबल फेडरल गवर्नमेंट होती ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही है, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जी बिल्कुल, ये सारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और सारी इंडस्ट्री में जो है ये साहब, एक सवाल सर, आपने कहा कि 10 लोग भी जमा नहीं होने चाहिए। यूथ कन्वेंशन असद उमर साहब ने सक्खर में किया 300 लोगों का, वो सही था गलत था? नहीं जी, मैं कोई भी इवेंट इस दौरान नहीं होना चाहिए जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, जब तक कोरोना की वबा है। सबको एहतियात करनी चाहिए। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम रोल मॉडल बन के आवाम को सही सिमत में उनको सिखाएं, उनको ये खान साहब को भी समझाएं, वो भी अभी कई लोग खान साहब को समझाएं, वो बिजनेस कम्युनिटी को बुला के फिर उनसे खिताब कर रहे हैं जो बीच में बोल रहे हैं, या इनसे बात कर लीजिए आप, उन्हीं से बात कर लें। फिर मैं मिनिस्टर साहब की तरफ बताऊं। सर, आपकी बात खत्म। मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जो मिनिस्टर साहब भी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट भी कर रही है, उन्हें साहब कह रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बुला के और फिर वहाँ पे बड़ी तकारीर भी की। ये मेरे ख्याल में 2 दिन पहले का प्रोग्राम है। और कुछ दिन पहले असद उमर साहब आए, उबाड़ो में आए, वहाँ पे उन्होंने लोग इकट्ठे किए। उसके बाद सक्खर में आए, फिर उन्होंने वहाँ पे लोग इकट्ठे किए। ये हमें कहते थे कि भाई आप इलेक्शन में जलसे क्यों कर रहे हो गिलगित बल्तिस्तान की, और ये खुद भी जलसे कर रहे थे। और ये सब करें तो सब हलाल है, और हम करें तो वो सब हराम है। और ये बैठ के इनको, और जब कोई बात समझ में नहीं आती तो फिर ये बैठ के ये तनकीद करते हैं कि भाई ये जो कुछ कर रहे हैं ये दहशतगर्दों के एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये फिर शायद किसी और मुल्क की एजेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं। अब ये चूरन नहीं बिकने वाला, अब बहुत हो गया, लोग समझदार हो गए हैं, लोग इन चीज़ों को समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो कराची में हुआ सफदर वाला वाक़या हुआ, मरियम बीबी साहब साथ जो हुआ, उसके बाद कोर्टों ने फैसला दे दिया और फिर इनकी कोई बात नहीं रही, और चीज़ें सामने आ गई कि ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के जो जलसे हैं उनसे खौफ खा रहे हैं। और ये कहते हैं कि हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है, हमें तो कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो आप डर क्यों रहे हो, आप जलसों पे पाबंदियां क्यों लगा रहे हो, मीडिया पे पाबंदियां क्यों लगा रहे हो, और वहाँ पे इतनी हर्डल्स क्यों खड़ी की हुई हैं ताकि लोग जलसों में ना पहुंचे। और जो हमने जलसे का बनाई उसको इन्होंने क्यों क्लोज किया? ठीक है, आखिरी सवाल सर मैं आपसे पूछूंगा, लाहौर का जलसा गवर्नमेंट करने देगी, इजाजत देगी? गवर्नमेंट ने जैसे पहले ही कह दिया था कि हाँ जलसा जरूर करें, आपका क्या ख्याल है? हुनैद लाखानी साहब, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो किसी किस्म का कोई इज्तिमा जो है नहीं होना चाहिए इन दिनों में, जब कोरोना की इमरजेंसी है। जब वैक्सीन आ जाए, 80% आवाम को वैक्सीन लग जाए, उसके बाद लोग बेशक जलसे करें, जुलूस करें। अब महीने की बात है, 2 महीने की बात है, 2 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी जलसे से डरता कोई नहीं है। जलसे से गरीब आदमी बीमार ना हो जाए, वबा ना फैले, इस चीज का डर लगता है। जलसे से मईशत तबाह ना हो, इस चीज का डर लगता है। जलसे से गरीबों की दुकानें बंद ना हो जाएं, इस चीज का डर लगता है। जलसे से कोरोना फैल के कहीं लॉकडाउन न लग जाए, इस चीज का डर लगता है। और कोई डर नहीं लगता हमें। और किसी किस्म का कोई इस जलसों से कहा हुकूमत को क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता। बस ये कर लें जो इनको शौक पूरे करने। लेकिन असल बात ये है कि ये सिर्फ अपने मकसद के लिए जलसे करें कि बस हम एनआरओ दे दो, हमारी जो है हमारी करप्शन जो हमने की उसका मत पूछो, पुरानी करप्शन का। इतने 100 अरब से कम की करप्शन है तो ना पूछो, इस ज्यादा की करप्शन है तो पूछ लो। 100 अरब से कम की करप्शन है, वो करप्शन नहीं है। 4000 से ज्यादा लोग बेरोजगार किए गए हैं स्टील मिल से। इसी दौरान, कोरोना के दौरान केसेस बढ़े, सब कुछ करना चाहिए था सर जी। जो गोल्डन हैंडशेक दिया जाता है, वो गोल्डन हैंडशेक में उनको इनफ अमाउंट मिलती है जिससे वो अपना कारोबार स्टार्ट कर लें।
ऐसा नहीं होता। और कहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है स्टील बनाना? हुकूमत की जिम्मेदारी तो लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना होती है, एजुकेशन प्रोवाइड करना होती है। हुकूमत की जिम्मेदारी स्टील बनाना, एयरलाइन चलाना नहीं होता, न्यूयॉर्क में होटल चलाना नहीं होता, उनको प्राइवेटाइज करना होता है। यही मॉडर्न वे ऑफ डूइंग रनिंग द गवर्नमेंट है। डूइंग बिजनेस इज नॉट द वे ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट दीस डेज। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। मुल्क के अंदर मैशत के जो सूरत हाल है, सख्त बुरी सूरत हाल है। अगर गवर्नमेंट अच्छा काम करे तो कोई अपोजिशन की बात नहीं मानेगा। मुल्क के अंदर जरूर वबा है, मुल्क के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट बार बार कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है और कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी अच्छी है। आपके सामने गवर्नमेंट की कारकर्दगी। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।